हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए और मज़ेदार वीडियो में। जून मंथ में OTT पर बहुत सारी सीरीज रिलीज हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट सीरीज जो इस मंथ में रिलीज हुई है। अगर आप उन सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 한번 가다가는 죽기 전에 발빼수 없는 일이라고. नंबर 10 पे सीरीज आती है महाभारत मर्डर्स। ये एक बंगाली माइथोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो फाइनली MX प्लेयर पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है। सीरीज की कहानी एक सीरियल किलर की जो मर्डर्स करके डेड बॉडी के पास महाभारत से रिलेटेड रेफरेंस छोड़ जाता है। अब इस सीरियल किलर की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है ये तो आपको इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। डार्क थीम के साथ सस्पेंस और थ्रिलर की भी ये सीरीज पूरी गारंटी देती है। अगर आप कोई सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हो वो भी माइथोलॉजिकल टच के साथ, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 9 पे सीरीज आती है आश्रम का सीजन 3। MX प्लेयर की मोस्ट पॉपुलर सीरीज आश्रम, जिसका फाइनली सीजन 3 रिलीज हो चुका है, जहां बाबा निर्मल अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो जैसे कारोबार बढ़ेगा वैसे ही दुश्मन भी बढ़ेंगे और कुछ पुराने दुश्मन है जो बाबा को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहते हैं। ओवरऑल बताऊं तो इस सीरीज में भी हमें पॉलिटिक्स, क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा। इस सीजन में बहुत सारे अडल्ट सीन है जो आपको अकेले बैठकर देखने पड़ेंगे। मेरी कल्पना की स्वर्ग भूमि में नियम, संविधान सब मेरे होते हैं। नंबर 8 पे सीरीज आती है द ब्रोकन न्यूज। तो ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो हमें न्यूज चैनल्स के स्कैम, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एक अलग ही डार्क साइड दिखाएगी। तो एक बार इस सीरीज को देखना तो बनता ही है। सीरीज की कहानी है दो न्यूज चैनल्स की, आवाज भारती और जोश 24/7 न्यूज चैनल्स के बीच TRP को लेकर लड़ाई और जो कुछ कैरेक्टर्स है उनकी मिस्ट्री। तो ये सब आपको पता चलेगा इस सीरीज को देखने के बाद। तो ये एक वॉचेबल सीरीज है जिसे एक बार चेकआउट जरूर करना। ये सीरीज अवेलेबल है ZEE5 पर। आप देख रहे थे जोश 24/7 न्यूज। बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूँ। नंबर 7 पे सीरीज आती है सी का सीजन 2। तो फाइनली नेटफ्लिक्स पर सी का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा मजेदार है, जिसमें हमें बहुत सारा थ्रिल, एक्शन और बहुत सारे अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। जहां भूमिका अब नायक के पास जा चुकी है। नायक वही इंसान है जो पूरे ड्रग रैकेट को चला रहा है। अब देखना ये होगा कि भूमिका पुलिस की तरफ होती है या नायक की तरफ, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो एक बार इस सीरीज को भी चेकआउट जरूर करना। ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। चेंज हो रही है मैं। But he's changed. नंबर 6 पे सीरीज आती है मासूम। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो 17 जून को Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो वो है पूरी तरह से 18+। सीरीज की कहानी फोकस करती है सना के कैरेक्टर को, जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी माँ का मर्डर किया उसके बाप ने। तो असल में पूरी मिस्ट्री क्या है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। टोटल 6 एपिसोड है जिनमें आपको मिस्ट्री, थ्रिल और इमोशन मिल जाएगा। तो ये भी एक वॉचेबल सीरीज है। सीरीज अवेलेबल है Disney+ हॉटस्टार पर। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। आज हूँ, कल नहीं। तो नंबर 5 पे सीरीज आती है कोड M का सीजन 2। आर्ट बालाजी की कुछ बेहतरीन सीरीज में से आती है कोड M, तो जिसका फाइनली सीजन 2 रिलीज हो चुका है। तो इस बार मेजर मोनिका को पिछले मिशन की सक्सेस के बाद मिलिट्री में प्रमोट कर दिया गया है, जहां इस बार मिशन होने वाला है CM पर अटैक होने से बचाना। तो इस अटैक में कुछ बाहरी दुश्मनों के साथ कुछ अपने भी मिले हुए हैं। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है। तो सीजन 2 में हमें सीजन 1 से ज्यादा एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.4 आउट ऑफ 10। तो सीरीज अवेलेबल है वूट पर। मैं रोकूंगी उसे। नंबर 4 पे सीरीज आती है सुजल द वर्टेक्स। तो ये एक साउथ इंडियन माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे हम 2022 की बेस्ट सीरीज कह सकते हैं। और इस सीरीज को देखने के बाद आपको असुर सीरीज की याद जरूर आ जाएगी। अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.5 आउट ऑफ 10। सीरीज की कहानी होने वाली है साउथ के एक गाँव की, जहाँ फैक्ट्री में आग लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के यूनियन लीडर की बेटी को कोई किडनैप कर लेता है। अब फैक्ट्री में आग किसने लगाई और यूनियन की बेटी को किडनैप किसने किया है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है जिन्हें देखते वक्त आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। बाकी सीरीज बहुत मजेदार है। सस्पेंस से लेकर थ्रिल तक सब कुछ मिलेगा आपको इस सीरीज में। तो अगर इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हो तो ये सीरीज अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियोस पर। फैक्ट्री शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी। अब जब ये फैक्ट्री जली है
एक और लड़की गायब है। नंबर 3 पे सीरीज आती है अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3। नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अम्ब्रेला एकेडमी, तो फाइनली इसका सीजन 3 रिलीज हो चुका है। सीजन 3 की कहानी आगे सीजन 2 से कंटिन्यू करी गई है। तो सीजन 3 में हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स के साथ कुछ नए कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे और इस बार एक्शन और थ्रिल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। तो ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। नंबर 2 पे सीरीज आती है अवरोध का सीजन 2। तो सोनी लिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें बेस्ट सीरीज देखने को मिलती है और उन्हीं सीरीज में से एक है अवरोध का सीजन 2। तो सीजन 2 की कहानी बिल्कुल भी सीजन 1 से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो भी आपको सीजन 2 आराम से समझ में आ जाएगा। सीजन 2 की कहानी होने वाली एक बार फिर इंडिया पे अटैक होने से रोकना है। इस अटैक की प्लानिंग बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में हो रही है। तो बस इस अटैक को रोकना है और वो कैसे रोकते हैं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज के टोटल 9 एपिसोड है जिन्हें देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि जो इस सीरीज का एक्शन और जो थ्रिल है वो आपको बोर होने ही नहीं देगा। सीरीज अवेलेबल है सोनी लिव पर। और ये है हमारा मेन टारगेट, जब तक ये हमें मिल ना जाए ये तो नंबर 1 पे सीरीज आती है मनी हाइस्ट कोरियन, मोस्ट पॉपुलर सीरीज और उसके मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स यानी कि मनी हाइस्ट, जिसका कोरियन रीमेक फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। ये तो हम सब जानते हैं कि मनी हाइस्ट जो ओरिजिनल वो कितनी बेस्ट थी और उसके कैरेक्टर्स जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सीरीज की कहानी वही है, टोक्यो बेरिलिन प्रोफेसर के कहने पर हीस्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट में अपनी फेवरेट सीरीज जरूर बताना।